वादा करके देलहू नहीं होम गार्ड के नौकरिया है, वादा करके देलहू नहीं होम गार्ड के नौकरिया है। पहनाओ है सखी चाचा नीतीशवा के सड़िया है, पहनाओ है सखी चाचा नीतीशवा के सड़िया है। प्रणाम। देखिए, इस समय हम पटना में हैं और आप देख पा रहे हैं कि सफल अभ्यर्थी हैं होम गार्ड के, और इतनी बारिश में जो है कि अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। लगातार जो है कि अपनी मांगों को लेकर जो कि गर्दनी बाग में प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं, और आज भी जो है कि फिर एक बार जो है कि गर्दनी बाग में प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो हमारे साथ में जो है कि सफल होमगार्ड अभ्यर्थी के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और क्या मांग है इनकी, उस मांग को लेकर हम अपने चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सर का नाम क्या हुआ? मेरा नाम राम पुकार सिंह है, मैं आरा भोजपुर का हूँ। जी, भोजपुर जिला का रहने वाला। देखिए, मामला ये है कि 2011 की ये वैकेंसी है जो कि माननीय नीतीश कुमार जी ये निकाले हैं, और उन्हीं को निकाले हुए जो सो गए थे, निकालते हुए भी सो गए। और ये बहाली जो 22 में लिया गई, इस बहाली को लेने के बाद सोचिए, अब 11 में भर्ती निकाली गई और 22 में ली गई, और इतनी अंतराल है, 12-14 साल का अंतराल है, और कुछ लोगों को ले लिया गया और बाकी लोगों को छोड़ दिया गया, जिसका उस मेडिकल फिजिकल सब कुछ हो गया है। बाकी इन लोगों का ज्वाइनिंग देना है, लेकिन ये सरकार बाकी इस सबको सरकार को ये नहीं लौक रहा है ना कि इतना रोजगार बोल रहे हैं कि 10 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख। अरे तो 10 लाख 20 लाख में हम लोग भी तो हैं। हम लोग तो फिजिकल उस सोचिए कि 40 वर्ष 45 वर्ष उम्र हो गया है। अब इस उम्र में अब हम लोग जाएंगे कहाँ? कहीं जाने लायक है नहीं। जो पहले हम लोग काम करते थे इस भर्ती के पहले, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वो भी काम छूट गया। अब हम लोग कहीं लायक नहीं है। तो बताइए, इस सरकार हम लोग का कैसे बाल बच्चा पोसना है, रोजी रोजगार तो कैसे होगा? देखिए, इनका सीधा कहना है कि 2011 में नोटिफिकेशन जारी हुआ, सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। उसके बावजूद आज 2024 चल रहा है, अभी तक जो है कि इनको ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। निश्चित तौर पर यह बहुत ही दुखद बात है कि 2011 की प्रक्रिया है और 2024 तक जब पूरी नहीं होती है तो सारी उम्मीदें जो है कि टूटती हुई नज़र आती हैं। हमारे साथ में और लोग हैं, बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम सत्येंद्र कुमार यादव, मैं नवादा जिला से हूँ। जी सर, हमको यही कहना है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हमने गांधी मैदान में 5 लाख का नियुक्ति पत्र दिए, और तेजस्वी यादव जी बोले कि हमने गांधी मैदान में 5 लाखों का नियुक्ति पत्र करवाए। उसी तरह से हमारे पूरे बिहार के, हमारे जितने भी जिले के सभी भाई एवं बहनों होमगार्ड सफल अभ्यर्थी हैं, उन्हें उसी गांधी मैदान में 15,000 का नियुक्ति पत्र देने की हम विनती करते हैं। सर, ठीक है, सभी लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से प्रक्रियाएं पूरी हुई है उसी प्रकार हमें भी जो है कि जिस प्रकार से अन्य लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दी गई है, उसी प्रकार जो सफल होमगार्ड अभ्यर्थी हैं उनको भी ज्वाइनिंग लेटर दे। उनकी मांगों को लेकर तमाम लोग आए हुए हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि आप दिखाएं लोगों को कि इतनी भारी बारिश में भी जो है कि पटना के गर्दनी बाग में लगातार डटे हुए हैं। हमारे साथ में एक और है साथी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है आत्माराम जादव। कहाँ से है आप? चंपारण से हैं, बेतिया से। बेतिया से है। किन मांगों को लेकर आए हुए हैं? आए हैं इसी होमगार्ड के सिलसिले में। जी रह गया कि उस धूप में हम लोग को दौड़ाया गया, सीने में चिप्स लगाया गया जी जी और लगा कर दौड़ाया गया। हम लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है इस उम्र में। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग का बच्चा शादी करने वाले हो गया। देखिए, इनका सीधा कहना है कि इनके शरीर में चिप्स लगाकर जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जो होमगार्ड की बहाली की जो फिजिकल होती है प्रक्रियाएं की गई है, उसके बावजूद भी जो है कि 2024 चल रहा है, इनको जो है कि सड़क पर छोड़ दिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हमारे साथ में एक और साथी हैं, इनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? नमस्कार, आप चैनल को मेरा नाम सुनील सिंह है। हम बागहा पश्चिमी चंपारण बेतिया से बात कर रहे हैं। और हमको कहना है भैया कि जो प्रक्रिया नोटिफिकेशन 9 और 11 को लेकर के, ये 2011 में नोटिफिकेशन किए, 9 वाला भी निकाले, और उसके बाद अभी तक ही पूरा नहीं किए। कहीं भी उनके पैनल में या चाहे उनके लेटर में नहीं लिखा हुआ कि 12 साल वैकेंसी को रोका जा सके। ये नेता लोगों के जो भी काम होती है वो अपने उन लोगों का उपचुनाव 6 महीना के अंदर कर लिया जाता है। हम लोग 12 साल इस चीज़ को इंतजार किए, और उसके बाद भी जितने भी सफल अभ्यर्थी हुए उनको अभी सिलेक्शन नहीं किया जा रहा है, कराया जा। हर एक जिला के लोग माने उसमें हैं, इन्वॉल्व हैं। जो 45 साल 42 साल 48 इसमें 52 साल के लड़के इसमें हैं। अब इसके बाद किस बहाली में जाने के लायक इन लोग का योग्यता बचा हुआ या इन लोग का एज बचा हुआ कि इसमें हम लोग भेज के जगह दिलवाएंगे? कहीं उस तरह का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद जितने सफल अभ्यर्थी हैं उस
सफल अभ्यर्थी का हम लोग कामना करेंगे सरकार से कीजिए, सफल अभ्यर्थी को कम से कम कहीं ना कहीं जगह दिया जाए। जितना इतना कड़ाके की धूप में ये लोग सारे आदमी मेहनत किए हुए हैं, इस समय उन लोग कहीं जगह नहीं दिया जा रहा है। और रोस्टर पैनल की जहाँ तक सवाल है वो हमको बता देना चाहेंगे आपकी न्यूज़ को कि रोस्टर में डीएम साहब को सारे चीज़ का अवलोकन कराने के लिए दे दिया गया है। डीएसपी साहब को उसमें मुख्य सेक्रेटरी बना दिया गया। जिला लेवल पर कि ये रोस्टर का चयन करके सफल आदमी को बताया जाता है। उसमें कहीं दिखाया नहीं गया है कि ये जिस समय प्रक्रिया हुई बहाली के फिजिकल का, उस समय नहीं बताया गया कि किस कैटेगरी में कितना सीट है। कहीं पारदर्शिता जगह नहीं उसको मिला है। और उसके बाद जब मेरिट लिस्ट निकाले तो उसमें निकाले कि फलाने प्रखंड के फलाने कैटेगरी का ये सीट है और इसमें नहीं है। जो सफल जो अभ्यर्थी उसमें भाग लिया फिजिकल के लिए और उसके पहले ही नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था कि इस प्रखंड में इस कैटेगरी का सीट नहीं है, वो अभ्यर्थी नहीं दौड़ता उसमें। और आज उसमें दौड़ा है। हमारे वाल्मीकि नगर क्षेत्र के बता रहे हैं कि दौड़ने और हाई जंप के दौड़ाने में उसका फ्रैक्चर हो गया पाछे का। और ये हम बात कर रहे हैं कि उसके घर परिवार को कौन चलाएगा। आज सरकार के इस चीज़ को हम लोग अगर सही बात कर रहे हैं तो लाठी चार्ज करवा दे रही है। हमारे राजा है यहाँ के, उनके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। हम अगर सही बात के कह रहे हैं तो खराब है ये। अगर आदमी अगर गलत काम ये करना स्टार्ट कर देता है तब उसको और विफलता के कागज में बताया जाएगा कि सरकार ऐसे है वैसे है। अगस्त में बता रहे हैं कि 3 लाख मैंने नौकरी देंगे। हम लोग नौकरी के लायक नहीं हैं। अगर नहीं है तो आपने क्यों काम को करवाया नहीं। और 12 साल रोके कहाँ? कोई संविधान में लिखा हुआ है कि ये 12 साल आप रोक लीजिए? नहीं रोका, साबित करके दिखाइए आपको। उसके बाद इसमें चीज़ और भी दर्शाया गया है कि जो उसमें 20% अगर 3 साल के अंतर्गत वैकेंसी को रोक रहे हैं तो 20% पूरे सीट का इंक्रीमेंट कराना है, यानी उसको बढ़ा करके देना है आपको। ये भी काम वो नहीं कर रहे हैं और डीएम साहब के ऊपर इस प्रस्ताव को ठोक दे रहे हैं और डीएम साहब मनमानी अपना काम लोग कर रहे हैं। आज लड़का सबको छांट करके फेंक दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए चाहेंगे कि सर कि हम लोग का विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब आदमी हम लोग इकट्ठा हुए हैं और सरकार के पास इस चीज़ को पहुंचाया जाए कि हम लोग को विनती को सुन लिया जाए कि जितने सफल अभ्यर्थी हैं पूरे बिहार के, कम से कम उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो सफल अभ्यर्थी हैं 10 से 11 हज़ार होंगे, उनके कम से कम उनका भी कल्याण कर दिया जाए। नियुक्ति पत्र हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग भी सेवा में रहते और सरकार को धन्यवाद देते कि हम लोग को कम से कम रास्ता मिल जाता। हम लोग कड़ाके की धूप में इतना मेहनत किए और उसमें कहा जा रहा है जो दौड़ गया उसका नौकरी हो गया, दौड़ गया उसका नौकरी हो गया। सारे पदाधिकारी उसमें लगे हुए थे। दौड़ने के बाद देखिए छांट कर फेंक दिया गया और सीट को खाली करके भेज दिया गया। कौन ऐसा जिला नहीं है जिस जिला में सीट खाली नहीं है? और गया जिला में इस चीज़ को देखिए कि पहले 220 और 29 सीट का दिखाया जा रहा था, इसमें 253 का दिखाया जा रहा है। कभी उसके बैकलॉग के सीट में नहीं दिखाया जा रहा है कितना सीट है कि नहीं हो। 53 सीट उसमें इंक्लूड किया गया है, जबकि 6 महीना पहले रोका गया था और अपने में समझौता करके सारे पदाधिकारी लोग और उसमें सीट को बढ़ा करके उतना सीट जितना सीट दिखाया गया था उतना सीट पर बहाली किया है। तो देख पा रहे हैं कि गृह रक्षा सफल अभ्यर्थी जो है, हम सभी साथी लोग आए हुए हैं और सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद जो है कि लगातार पटना में अपने प्रदर्शन को जारी रख रहे हैं। यहाँ सभी लोग जो है कि एक उम्मीद से पटना आते हैं और लगातार मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए नज़र आते हैं। इसके बावजूद भी जो है कि अधिकारियों की जो रवैया है उदासीन है। सभी लोगों का लगातार यही कहना है कि अब समय भी नहीं है, उम्र बीत गया है। सभी लोग कह रहे हैं कि हमारी उम्र चली गई है, अब हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। लगातार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम अगस्त में इतने लोगों को रोजगार देंगे, तो ये भी इनका कहना है कि हम भी तो उसी कैटेगरी में खड़े हैं, हमें क्यों नहीं रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री तैयार रह रहे हैं। हमारे साथ और बहन हैं, आई हुई हैं, दूर दूर से आई हुई हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? जी अमृता नाम है मेरा। कहाँ से आई हैं? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। क्या मांग है आपकी? सर हम लोग को नियुक्ति पत्र की मांग है सर। हम लोग सभी फिजिकल मेडिकल सभी पास करके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सर। हम लोग बहुत दिनों से प्रयास कर के यहाँ तक बैठे हुए हैं। बहुत सारी सर कभी कभी ताना भी सुनने को मिलता है कि इतना दिन से पास करके कुछ नहीं हो रहा है, क्यों जा रही हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं सर सुनने को मिलता है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से कहें। मुख्यमंत्री जी से यही कहते हैं कि हम लोग का नियुक्ति दे दीजिए, नहीं तो फिर क्या कहे सर उनको। ये बहनें हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में आई हुई हैं। दूर दूर से दूरी तय करने के बावजूद जो है कि पटना के गर्दनी बाग में आई हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठी हुई हैं। और बहन पीछे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम पूनम कुमारी है जी, मैं औरंगाबाद जिला से। जी, क्या मांग हम लोग का मांग है कि 2011 के बहाली था जी। हम लोग का 2022 में दौड़ाया गया, सारा फिजिकल पास है। हम लोग का नियुक्ति पत्र चाहिए। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का नियुक्ति पत्र सारे बिहार के हर कोना से, हर जिला से, हर ब्लॉक से हम लोग यहाँ पे गर्दनी बाग में रोड किनारे बैठे हुए हैं।
सरकार के कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। सरकार बोलती है कि हमने तो बहुत कुछ किया। क्या किए आप? यही किए कि सारा महिला और जेंट्स लोग के सबको गर्दनी बाग में बैठा दिए, आप रोड पे बैठा दिए। आप क्या किए? आप कुछ नहीं किए। बहुत बेरोजगारी है, महंगाई है, यही तो किए आप। क्या बोल रही दीदी? बहाल ही नहीं करना चाहिए था, जब कुछ करना ही नहीं था तो इतना दिन, जितना दिन स्थगित था उतना दिन बंद रख देते। चलिए, तमाम जो आप देख पा रहे हैं सभी लोग सफल अभ्यर्थी हैं होम गार्ड के, गृह रक्षा वाहिनी के, और तमाम बड़ी दीदी हैं। सभी लोग जो है कि 2011 नोटिफिकेशन जारी होता है और 2022 तक पूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के बावजूद भी जो है कि आज सड़क पे है और लगातार मुख्यमंत्री से आग्रह करती हुई नज़र आ रही हैं। उन्हीं के पास में गृह रक्षा वाहिनी का विभाग है, फिर भी जो है कि सभी लोग एक उम्मीद की नज़र से यहाँ आए हुए हैं और विभाग का जो है कि रवैया उदासीनता है। ASB आज तक न्यूज़ के लिए विनोद सिंह, और लगातार हम भी सरकार से मांग करते हैं कि तमाम जो बहनें हैं दूर दूर से आई हुई हैं, सभी लोगों की बातों को सुना जाए और जल्द से जल्द जो है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए सभी लोगों का। थैंक यू।